दोस्तों, कॉमेडी दुनिया में हर जगह पर हो रही होती है। सिर्फ पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड नहीं है, हर जगह ही कॉमेडी चल रही है। शर्त सिर्फ एक ही है और वो ये है कि आपको मैचेस हारने पड़ते हैं। जैसे जैसे टीमें हारना शुरू होती हैं, उनकी कॉमेडी जो है वो बीच में से निकलना शुरू हो जाए। अभी कोई ताज़ा जो है खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलियाई कैंप की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया के एक शख्सियत हैं जो कि बॉलर हैं, नहायत तेज़ गति के बॉलर माने जाते हैं। लेकिन जब मैं उनकी तेज़ गति देख रहा होता हूँ तो 125-35 पे ही मार रहे होते हैं, कोई ऐसी भी नहीं। उम्र उनकी हो चुकी है लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया के जोर के ऊपर खेल रहे हैं और उनको तेज़ गति पत्ती, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरा ख्याल में बॉलिंग जो है वैसी भी बेहतरीन हो रही होती तो वहाँ के हीरो भी बने हुए हैं। तो खैर उनका ये बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या पता क्यों हारे हैं, जाके पूछना है तो हमारे इन पीप किस्म के जो बैटर्स हैं इनसे पूछो कि हम क्यों हारे हैं। वो थके हुए, उनकी जो इतनी पिटाई हुई है, फलाना ये वो, इस किस्म की बातें उसने की। मेरा सवाल ये है मिस्टर हेजलवुड से कि जानी, अगर बैटर्स का सारा कसूर था तो बॉलर्स ने कौन से बड़े गोल खिलाए? चलो बैटर्स तो पहले दिन इंडिया के भी फेल हो गए थे, कोई 50 रन का डेफिसिट था। अगले दिन तुम लोगों ने 550 रन खाए हैं। तुम भी तो थे ना सबसे आगे, यही बॉलिंग करा रहा था 125 की तेज गति के ऊपर। तब तुमने क्यों नहीं कुछ कर लिया? तुम आउट कर लेते ना इंडिया को, दोबारा से 150 पे आउट कर लेते। चलो 50 की जो लीड होनी थी उसके ऊपर 200 बना लेते वो टारगेट के लिए, या तुम कर लेते चलो 200 के ऊपर। अगर पिच इतनी फट्टा होगी थी 250 के ऊपर। इंडिया भी तो आउट कर रहे हैं ना इनको इसी पिच के ऊपर, उसने भी तो 200 के ऊपर आउट कर दी ना। ये कह देना कि जी पहले दिन ओवरकास्ट कंडीशन थी या फलानी थी ये वो, अगले दिन भी तो उन्होंने तो वो तो 20-20 मिनट पे तो लोग 3-3 आउट करके गए। ये तो शुक्र करो कि मेरा कोचू रोहित शर्मा जो है वो ग्राउंड के अंदर आया, उनके साथ उनकी नेगेटिव शक्तियां नज़र उसने लगाई है, काली नज़र लगाई है उसने प्लेयर्स को। तो फिर दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले मारना शुरू हो गए और वो कोई बीच में इसने ये हेडशेट खड़े हो गए, कोई 100 रन की पार्टनरशिप कर दी थी। नहीं तो वो तो फिर 25 मिनट के लिए आए थे और फिर जा रहे थे। तो खैर इस किस्म की अब बातें होना शुरू हो गई हैं। हेजलवुड साहब ने बैटर्स के ऊपर सब कुछ डाल दिया। मोस्ट प्रॉब्ली बैटर्स भी जो है वो भी आगे कुछ कहेंगे। मुझे लग रहा है कि हेजलवुड को भी उठा के किक मार के बाहर कर देंगे। इसके अलावा ये बड़ा कुछ हो रहा है। बड़े इनके पुराने जो कप्तान छप्तान थे उनके भी बयान आ रहे थे, लम्बुशेन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि भाई जब तुम्हें पता है बुमराह की बॉल जो है वो अंदर आती तो तुम ऐसे पेट यूं धुनी अंदर करके जो है तुम बॉल को क्यों छोड़ रहे हो? वह लेफ्ट कर रहे हो तुम, उसकी अंदर आती बॉल को और उसके ऊपर एलबीडब्ल्यू हो गए हो। माइकल वॉन ने भी ये कहा है कि बहुत सी टीमों से हारे लेकिन इस तरह इंडिया वालों ने तो इनकी शलवार उतार के धो के सूखने के लिए लटका दी और ये भी बल्कि टांक दिए हैं रस्सी के साथ कि तुम लोग भी सूख जाओ। इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई भाई ऑस्ट्रेलिया की। वो भी जो है खूब चस्के ले रहा है, खूब मजे ले रहा है और इनको जो है बेइज्जती फील करवा रहा है। पैट कमिंस की कप्तानी जो बड़ी मानी जाती थी कि यार ये कप्तान वो कप्तान, सबसे बेहतरीन कप्तान, टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, जीनियस कप्तान, तस्वीरें खींच ली उसने पिच की। उसको शायद खुद भी नहीं पता जितना उसको जीनियस हमने बना दिया। खैर पैट कमिंस के बारे में भी बातें शुरू हो गई, उसके बारे में भी उनके एक्सपर्ट जो है सब ये कहना शुरू हो गए कि यार ये किस किस्म की फील्ड तुमने सेट की हुई थी जिस सवाल के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आई है? वो कह रहे हैं कि भाई ये थके हुए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जो है घुटनों में जान ही नहीं रही है। बिल्कुल वैसी बातें आ रही थी जो हम पाकिस्तानियों के बारे में भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही यार, जगह जो ना नस्ल एक ही होती है फिर बंदे की, जो ना इंसान तो उसी तरह ही है, हारना शर्त है। लेकिन तो उन्होंने इसके बारे में यही कहा और ये तो हमसे भी रेस्ट करने के लिए बहाने से, तो 25 दिन से हमें रेस्ट भी थे, हमसे भी सीरीज उन्होंने नहीं खेली गई यार, हम तो रेस्ट कर रहे हैं। T20I के अंदर उन्होंने छोटे बच्चे भेज दिए, छोटे बच्चों से तो पाकिस्तानी नहीं जीतता ना। फिर हम तो यार इस तरह हमारा मूड खराब हो जाता है। अब इसीलिए जिम्बाब्वे से भी हार गए, हमारा मूड खराब हो जाता है। हमारे कोई कैलिबर की कोई टफ टीम हो तो फिर हम उनको जो है फाइट शेट देते हैं। छोटे मोटे के ऊपर जीत के भी देखो ना, आप छोटी टीम से या नए बच्चों से जो है वो जीत जाओ तो आपकी कोई तारीफ भी नहीं होती और हार जाओ तो बेइज्जती भी होती है। ये तो बड़ी नाइंसाफी, हम इसीलिए हार गए जिम्बाब्वे से, वरना हम बहुत बेहतरीन टीम है, हम बहुत आला पाए के क्रिकेट खेलते हैं। तो खैर इनके बारे में भी अब ये कहना शुरू हो गया कि ये तो थके में, ये तो पिछले 1.5 महीने से जो है रेस्ट कर रहे थे इसी एक मैच के लिए जिसके अंदर आके उन्होंने कितनी वैसे बैटिंग कर ली जो इनको इतनी एनर्जी चाहिए थी, जो ये तब से सेव कर रहे थे 3 हफ्ते से। 15 मिनट तो तुम लोग से खड़ा नहीं हुआ गया पिच के बीच में। अगर इस चीज के लिए एनर्जी चाहिए थी कि वो जयसवाल और कोहली से कुट खानी है और ग्राउंड के अंदर खड़े रहने, तो हाँ पहले बता देते, हम समझ भी जाते कि हाँ चलो ठीक है वो तो लंबी ही चलेगी इनिंग्स, तो तुम लोगों ने धूप में भी खड़ा होना हो। खैर गिलक्रिस्ट ने ही इस चीज का जिक्र किया, उसी ने कहा कि ये टीम के अंदर जो है बीच में कोई लड़ना शुरू हो गई, जिस किस्म की हरकतें कर रही है कोई अच्छे साइन नहीं है।
बिल्कुल अपने याद आ गए राशिद लतीफ़, वसीम अकरम, मिसबाउल हक, इस किस्म के शोएब मलिक भी बीच में से आगे जो है वो अपनी बातें कर रहा है और वही सब कुछ चल पड़ा है। अब ऑस्ट्रेलियावी टीम के अंदर भी एक टेस्ट मैच हारे हैं और सब एक्सपोज करना शुरू हो गए एक दूसरे को। खैर भाई इंडिया वाले जो मैच मतलब जीत गए उसके ऊपर जो वीडियो थी वो मैंने बना दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एपिसोड नंबर 483 होगी मेरी ही एल्बम के अंदर जो वीडियोस पड़ी हुई होती हैं, तो वो मैच के बाद की वीडियो जिसके अंदर हमने सारे मैच को और टेस्ट मैच को कवर कर लिया। अब तो हम सिर्फ जो उसके आफ्टर मैच हैं जिसके अंदर ये छोटी छोटी बच्चियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हम गौतम गंभीर बहुत खुश हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो गौतम एरा है ना वो अभी से शुरू करो, पीछे वाले जो वो सारी ट्राई बॉल थी उसको इग्नोर कर लेते हैं, अभी से जो है ना हम गिनना शुरू कर देते हैं, अब मेरा एरा शुरू हो चुका है। ओके खैर भाई आईपीएल की भी बड़ी जो है वो चल रही हैं स्टोरियां, बड़े बड़े प्लेयर्स यार रह गए हैं उसके अंदर। और सबसे बड़ी खबर ये कि 13 साल का बच्चा हो यार 1 करोड़ रुपए में, कल भी वो हुआ था ऑक्शन के ऊपर आया था, कल तो नहीं बिका था और आज जो है उसको एक टीम ने खरीद भी लिया है, तो जबरदस्त यार 1 करोड़ 13 साल का बच्चा। हम जायसवाल के बारे में बात कर रहे थे कि 22 साल की उम्र में वो जो हरकतें कर रहा है, हमने 35 साल की उम्र में नहीं की, और अभी पता चल रहा है कि 13 साल का बच्चा जो है वो 1 करोड़ में बिक गया है। इस उम्र में तो कंफर्म में मट्टी खा रहा था, 13 साल की उम्र में तो मैं कंफर्म मट्टी खा रहा था। ये पता नहीं है मट्टी खाते खाते कम से कम हमको थोड़ी बेहतरी पिच विच की मिट्टी खा लेते, शायद हम भी जो है 1 करोड़ रुपया कमा लेते। खैर सूर्यवंशी यार वेल डन मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, बेस्ट ऑफ लक। और ये बाकियों की तरह ना तुम लोग जो है मतलब इस चीज को सर पे नहीं चढ़ाना मेरे दोस्त, बिल्कुल सर नीचे करके मेहनत करते रहना, क्योंकि छोटी उम्र में जब जरा थोड़ा सा भी पैसा मिल जाए और फेम मिल जाए ना, बंदा थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। सो इस चीज़ से बस बचना। इनके पेरेंट्स उन्हीं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों का काम है कि अब इसको किस तरह ग्राउंडेड रखना है, क्योंकि छोटी उम्र में बाज़ औक़ात हमें ये लगता है ना कि हमसे कुछ छीन लिया गया है तो हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारी आजमाइश आ गई। ऐसा नहीं है, बहुत दफ़ा चीज़ देकर जो है ना हमें आजमाया जाता है, वो ज़्यादा बड़ा टेस्ट हो जाता है। इसलिए अब इनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एलिमेंट्स के ऊपर, सिर्फ ये नहीं कि बस उसकी क्रिकेट पे मेहनत करनी, और भी बड़े एलिमेंट्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल किस्म के इश्यूज होते हैं तो उसके ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर भाई बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खरीदेंगे, वार्नर बेचारा जो है कल भी अनसोल्ड गया, आज भी अनसोल्ड चला गया। उसने तो इतनी मेहनत की थी यार, इतनी जो है टिकटॉके बना रहा था, रीले बना रहा था, कभी पुष्पा बना हुआ था, कभी पता नहीं बेबी डॉल में सोनी दी, क्या कुछ नहीं बना उस बेचारे ने, इतना कुछ किया इंडियंस को खुश करने के लिए, और तुम लोगों ने उसको खरीदा नहीं। वो 1-1.5 करोड़ में यार वैसे ही बंदा ले लेता है, कोई नहीं रख लेते टीम के अंदर आके टिकटॉके बना लेता, थोड़ा सा शुगल मेला चल जाता, और कोई नहीं तो ब्रांड्स वगैरह ही थोड़े इंटरेस्टेड हो जाते कि आया हुआ है तो इसे ये भी करवा लो, वो पान मसाला भी बिकवा दो, डाइपर भी बिकवा दो, इस किस्म की चीज़ें कुछ ना कुछ तो कर ही लेता मासूम। ये बुरा की है, ये बहुत बुरा किया यार। एलेक्स कैरी अनसोल्ड चला गया, शाय होप अनसोल्ड चला गया यार, ठाकुर भी अनसोल्ड चला गया, उसमें मुझे बड़ा वो हुआ यार। ये तो अभी तक तो अभी पिछले साल तक तो ये इंटरनेशनल टीम जो थी तुम लोग की उसके अंदर टेस्ट का भी लॉर्ड ठाकुर साहब जो है वो बड़ा हिस्सा थे, T20I के अंदर भी ये था, बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिए। कोई मुझे बता रहा था कि डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, इस वजह से जो है इनको साइड पर कर दिए। दूसरा पृथ्वी शॉ जो हैं वो भी नहीं सोल्ड हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है यार। उसका भी मेरा ख्याल में कोई डिसिप्लिन के इश्यूज थे जिसकी वजह से लोग कह रहे थे। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, आप लोगों को बेहतर पता होगा तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता दें। काफ़ी टैलेंट था उसमें भी वैसे, लेकिन हाँ ये है कि पिछले 1-2 सीजन्स के अंदर वो भी चला तो नहीं है, बुरी फॉर्म तो चल रही है। वो पिछले दिन मासूम की जो है वो एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही थी, वो बर्थडे पे अपनी नाच रहा है, लोग कह रहे हैं हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपनी बर्थडे के ऊपर जो है वो औरतों के साथ नाच रहे हैं। यार नाच रहे तो यार बर्थडे ही है उसकी, अब ये तो नहीं कि 24 घंटे वो बस प्रैक्टिस ही करता रहेगा या फिर रोता ही रहेगा और प्रार्थना ही करता रहेगा कि मुझे किसी तरह टीम में आ जाए, दुनिया का सबसे शरीफ आदमी में बन गया हूँ। एंजॉय तो कर सकता है ना अपने दोस्तों के साथ यार। मोइन अली भी अनसोल्ड गए हैं, शकीबुल हसन भी अनसोल्ड चले गए हैं, बेयरस्टो भी रह गया यार, फिलिप्स नहीं गया, उसके ऊपर मुझे बड़ा यार हैंडी बैटर और स्पिनर भी है वो, उसको भी नहीं लिया। न्यूजीलैंड वालों से लगता है कुछ ज़्यादा ही तपे में ये भी, कुछ ज़रूर बदतमीजी करके गए होंगे वहाँ पर जो आए हुए थे सीरीज़ खेल के जो गए थे। तो खैर न्यूजीलैंड के फिलिप्स मासूम जो है उसको भी नहीं लिया। रहाने मेरे ख्याल में पहले अनसोल्ड था और अभी जब दोबारा आए तो मेरे ख्याल में KKR ने ले लिया है। मायंक भी मेरे ख्याल में 2 दफ़ा है, वो भी अनसोल्ड गया, तो थोड़ी सी तो अजीब किस्म की चीज़ें मुझे नजर आई हैं इस ऑक्शन में। केन विलियमसन भी नहीं गए। खैर अब वही जिस तरह हम पहले भी इन वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि अब मेरे ख्याल में वो एंकल रोल वाली जो है ना वो अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं T20I के अंदर। अब बस वो यही है कि बेटा आओ और आके मारना शुरू हो जाओ, कोई एंकर उंकर हमें नहीं चाहिए। तो वो मासूम भी, इस मासूम ने तो मुझे याद है कि हमसे सीरीज़ छोड़ दी थी कि मैं IPL के लिए तैयारी करूँगा, मैं IPL के में बड़े टेस्ट के लिए जो है वो पूरी बेचारा ट्यूशनें लेता रहा, इंडिया के अंदर ट्रेनिंग भी करता रहा, और पहले मैच के बाद ही मासूम जो है इंजर्ड होकर पूरी सीरीज़ के लिए भी बाहर हो गया था। और अब देखो इसको किसी ने ख़रीदा भी नहीं, हाय बेचारे का इसका भी करियर ख़त्म हो गया है। खैर भाई खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच भी होगा कल, और उनकी भी हमने टीम अनाउंस कर दी है।
जिसके अंदर हसीब को डाउन कर दिया गया, यानी कि आउट कर दिया गया है। हसीब मासूम एखामी न्यूजीलैंड में उसने एक मैच खेला था, उसके बाद उसको निकाल दिया गया था। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उसने एक मैच खेला था, फिर उसके बाद उसको निकाल दिया गया था। और अब वो जिम्बाब्वे में एक मैच खेला है और उसको फिर से निकाल दिया गया है। खैर, तैयब ताहिर को डाल दिया, जो कि मेरा ख्याल में बेहतर है, मिडिल ऑर्डर का बैटर है, तो वहाँ पर उसकी जगह बनती थी। अब ये हसीब को जो है टॉप ऑर्डर का बैटर है, उसको नीचे करके ज़बरदस्ती उससे जो है मिडिल ऑर्डर की बैटिंग करा रहे थे, क्योंकि हमारे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर कोई सिर्फ टॉप ऑर्डर का बैटर है। नीचे तो बैटिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, नीचे सारे बॉलर्स जो हैं वो संभाल लेंगे, हम तो सिर्फ टॉप ऑर्डर में पहले बैटिंग पहले बॉलिंग, बस यही होता है। अगर आप बॉलर हैं तो मैं पहला ओवर कराऊंगा, और अगर आप बैटर हैं तो मैं पहली बैटिंग के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि बल्ला मेरा है। इसी किस्म की रूल्स चलते हैं यहाँ पे। तो अभी भी हम उन्हीं चक्करों के अंदर फंसे नहीं। बीच में मिडिल ऑर्डर वैसे भी उसके ऊपर तो दिमाग चाहिए होता है, और मुश्किल होता है ना जब फील्ड जो है वो बाहर खुल जाती है, बाहर खड़े हुए तो फिर चौके तो लगते नहीं है, छक्के भी पूरे पूरे मारने पड़ते हैं, वरना जो है आप कैच भी हो रहे थे तो आसान काम नहीं ना, पूरे पूरे छक्के मारना। खैर, ये पिछले दिनों हजरत बिलाल जो है, इन्होंने भी कोई एक नो बॉल कराई थी, कोई इतनी आगे टांग करा के इन्होंने ये नो बॉल करा दी थी कि बस बैट्समैन के कान तक पहुंचे हुए थे ये। और न जाने मैंने ऐसी कहाँ पर ये देखी है इसी किस्म की कोई नो बॉल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कहीं तो मैंने ज़रूर देखी है। अगर आप लोगों को याद है तो मुझे भी बताएं नीचे कि कहाँ थी ऐसी नो बॉल जिसके अंदर टांगे इतनी खुली हुई थी, चादर देखे बगैर ही टांगे इतनी फैला दी गई थी। ये पहले भी कभी हो चुका है मेरा ख्याल में, ये ज़रूर पाकिस्तान में हुआ होगा, और पाकिस्तानी जो हैं फिर बाद में ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में हमने हीरो भी बनाया होगा ज़रूर। मुझे अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दें, लेकिन ज़रूर ये पहले भी मैंने कहीं देखा है। अगर आप लोगों को याद आ गया तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर भाई, अब कल जिम्बाब्वे के साथ मैच है, तो उसके बाद देखेंगे भाई कि क्या करते हैं हमारे शेर जो है, हमारी शाहीन कैसे लपक लपक को जिम्बाब्वे को जो है वो पकड़ के नोच नोच के खा जाएंगे। खैर, अगर टेस्ट मैच के बाद वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लो। एपिसोड नंबर 483 में सारी हमने बात कर ली है पूरी की पूरी डिटेल के साथ, आईपीएल की टीम्स के बारे में, और ये ऑक्शन जो है उसके बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। आरसीबी की हालत कुछ अजीब सी मुझे लग रही है। एक मेरे ख्याल में उन्होंने अभी कोई बॉलर शॉलर उठाया जो कि थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है, अदरवाइज तो हालात बहुत ही अजीब लग रहे हैं। बाकी सनराइजर्स की टीम मुझे अच्छी लग रही है, मुंबई की तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग थी, बाकी भी टीमें बेहतर जा रही हैं, लेकिन सिर्फ आरसीबी पे मुझे थोड़ा सा था कि बहुत ही हल्की जा रही है। खैर, जो भी कमेंट्स है नीचे लिख के मुझे बताओ। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के उसके ऊपर भी रिएक्शन देंगे कि क्या कुछ आप लोग बोल रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।